लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। प्रवक्ता सुजादा बशीर ने विकार रसूल पर लगाए गंभीर आरोप। छत्रगला सुरंग के निर्माण को मिली मंजूरी। लोगों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा। जिला डोडा में त्रंगल ब्रिज असर के पास मिला शव। 8 नवंबर 2022 को शिवनोत प्रेमनगर में सड़क हादसे में गई थी युवक की जान। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने किया एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। 2026 तक पंचायतों के चुनाव न करवाने के प्रस्ताव को किया पारित। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजादा बशीर ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल और युवा नेता आमिर शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रवक्ता ने नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विकार रसूल मिलिटेंसी फंडिंग में शामिल था और वे राजनीति में आने से पहले एक छोटे दुकानदार थे। रातों रात करोड़पति कैसे बन गए, इस पर जांच होनी चाहिए। सुजादा ने कांग्रेस के युवा नेता शेख आमिर पर भी आरोप लगाया और कहा कि वह भी कई घोटालों में शामिल है। सुजादा ने एनआईए और अन्य एजेंसियों से मामले की जांच करने की मांग की। इस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, जो ये रोज के जो कांग्रेस से आ रहा है, कभी शेख आमिर साहब का, कभी वकार साहब का, कि आज़ाद साहब के बारे में वो रोज़ कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, बट उनको अपने पता ही नहीं है वो किधर खड़े हैं। उनके अपने कांड ही नहीं याद आते उनको हमने क्या किया हुआ है। कभी एक का कुछ हवाला निकल आता है, तो कभी किसी ने अपने अंकल के आई कार्ड पे साइन किया हुआ है। और शेख आमिर साहब कल से बहुत ज़्यादा, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आज़ाद साहब कौन है, आज़ाद साहब की पार्टी कौन है बी टीम में। तो ये खुद तो देखे अपने जो इनने काम किए हुए हैं। जैसे इन्होंने पीछे जो क्या कहते हैं कितने के पैसे उन्होंने लिए हुए हैं। इवन क्राइम ब्रांच ने उन्हें एक चार्जशीट निकाली थी, जो वो लेडी थी त्रिकुटा नगर की, तिलक नगर की, दिल्ली की, से बोला जिस दिन ये पार्टी बनी है उस दिन से हमने बोला है वी आर नॉट कनेक्टेड विद बीजेपी। अगर हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आई भी, अगर हमें कोलेशन होनी भी पड़े, नॉट विद द बीजेपी। तो इनके इन बोलने से, या आमिर साहब जो भी ये बोलते रहते हैं, प्लीज़ अपने काम सही करें। जो भी आपके जितना भी इनके टाइम हुआ है, ये एक बंदा नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत पा रहा है, तो ये हमारे को क्यों कर रहे हैं, या आज़ाद साहब को ही क्यों कर रहे हैं हर वक्त टारगेट। एटलीस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन जिसने कांग्रेस स्टैंड की थी, जिसने कांग्रेस को यहाँ बनाया था कश्मीर में। ये बोलते हैं जी कांग्रेस ने आज़ाद साहब को क्या क्या दिया, वो उनकी अपनी काबिलियत पे, वो कैसे थे, लोग उनके पीछे पीछे चलते थे और आज भी चलते हैं। लखनपुर से बसोली, बनी, डोडा और भदरवा को सभी मौसम में जोड़े रखने के लिए छत्रगला सुरंग के निर्माण को केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई बैठक में मंजूरी मिल गई है। गडकरी के आवास पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भी फैसला हुआ है। सुरंग को मिली मंजूरी के बाद लोगों में खुशी है। भदरवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्व विधायक दिलीप परिहार को इसके लिए धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा और भदरवा के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। भदरवा निवासियों को एक बहुत बड़ी मुबारक है और भदरवा सारा आज खुश है कि हमारी बहुत देराना मांग थी जो छत्रगला टनल की, जो पूरी होगी, जो हमारे मोदी सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, और खासकर हमारे यहाँ चुने हुए नुमाइंदे जो थे दिलीप सिंह परिहार जी, जो हमारे XMLA हैं, उनकी मेहनत से इसको आज
चार चांद लगे और हम बहुत खुश हैं और मोदी सरकार का बहुत ही हम आभारी हैं और पूरे शेष नेतृत्व जो हमारे जम्मू कश्मीर बीजेपी का, जिन्होंने अपना वादा निभाया भद्रवा के साथ। और आने वाले आप वक्त में देखेंगे भद्रवा एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बनेगा। जैसे कि चार घंटे में पठानकोट से आप भद्रवा का सफर, डोडा का सफर करेंगे और पूरे जिला डोडा को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज पूरा सबको कि आज हमारी भद्रवा की जीत हुई है और हमारे बीजेपी ने हम पर बहुत सारे एहसानात जताए हैं। शहर जो कल शाम को 9:30 बजे के करीब ये न्यूज़ जो है मीडिया में सर्कुलेट हुई और हमारे जो शेष नेतृत्व के थ्रू हमारे पास पहुंची, तो हम इसमें बहुत यहाँ पर भद्रवा की जनता जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी का, दिलीप सिंह परिहार जी का, नितिन गडकरी जी का और हमारे शेष नेतृत्व जो जम्मू कश्मीर का है, अरविंदर रैना जी का, अशोक कोल जी का। और ये जो सारा क्रेडिट जो जाता है ये मोदी सरकार को जाता है। मोदी जी की जो सरकार इसमें सेंटर में है, जिन्होंने एक नारा दिया है कि हम जम्मू कश्मीर की जो है कायाकल्प कर देंगे, जो 370 को हटाने के बाद ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जम्मू इसमें डोडा जिला के लिए दिया गया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वादा किया था और दिलीप सिंह परिहार का इन्होंने एक वादा किया था लोगों के साथ, हम उनके छतरगला टनल जो हम बनाएंगे और इसको भारतमाला में डाल के इन्होंने जो इनके प्रयासों से, अनथक प्रयासों से जो ये टनल आया, हम इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करेंगे और पूरी भद्रवा की जनता की तरफ से उनको जो है मुबारकबाद देंगे और उनको बहुत बहुत जो है यहाँ पर उनको वेलकम भी करेंगे। हम बहुत बड़ा वेलकम जो है उनके लिए आने वाले समय में यहाँ पर भद्रवा में होगा और उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं पार्टी की ओर से। जिला डोडा में तरंगल ब्रिज असर के पास एक और शव मिला। मृतक की पहचान रोहन सिंह पुत्र साडूराम निवासी पुल डोडा के रूप में हुई है। युवक 8 नवंबर 2022 को शिवनोद प्रेमनगर की सड़क हादसे का शिकार हुआ था और तब से ही उसकी तलाश जारी थी। भजन पकड़ने से एक हाथ से जरा इस साइड करो, अंदर पकड़ो पकड़ो ये आप वहीं अपने हाथ डाल दो, किस्ती लानी है। दो बंदे पकड़ो, उनको दे दो पीछे हाथ, अपना हाथ उनको दे दो। दूसरा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। हां इसको पीछे करो। हां आप इधर एक सेकंड रुक, ये पकड़, ये क्या चले आओ यहां से आया है वो चले इसको बना वीडियो। ओए वहाँ पे वो घूम रहे ना, और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू में किया गया, जिसमें भाग लेने अलग अलग जगहों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। सम्मेलन में पंचायतों के चुनाव 2026 तक न करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि पंचायतों को डिसॉल्व कर दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान अन्य भी मुद्दों को लेकर बात की। आज वन डे कन्वेंशन जो है मुनाकिद की गई जम्मू के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर पे, और इस वन डे कन्वेंशन का मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल के माध्यम से पिछले 1 महीने से एक चर्चा चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को डिसॉल्व किया जाएगा और फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जहां पे हाउस के अंदर, और वो रेजोल्यूशन वाइतफाक पास हुआ। उसमें ये रखा गया कि जहां 2026 तक जो है, जब तक हमारी डीडीसी की टर्म है 2025 एंडिंग तक, तब तक पंचायतों को भी
भी एक्सटेंशन जो है 2 साल की दी जाए। 1 साल का वक्फा हमारे पास ऑलरेडी है और 2 साल का वक्फा हमें और दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं 2025 दिसंबर तक जो है अपनी खिदमत जो है वो लोगों को दे सके, लोगों की खिदमत कर सके। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से रेजोल्यूशन ये भी उसमें हमने डाला है कि जितने भी हमारे सरपंच साहबान जो हैं वो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक, उनकी फैमिलीज़ को एग्रेशिया जो है कंपनसेशन जो है कम से कम 25 लाख रुपए जो सरकार ने अनाउंस की है वो भी दी जाए और एक गवर्नमेंट जॉब जो है उनकी फैमिली में दी जाए। उसके साथ साथ जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जहाँ पे अगर आप इलेक्शन करवाना ही चाहते हैं, अगर सरकार इलेक्शन करवाना चाहती है तो उन जगहों पे इलेक्शन करवाई जाए। कश्मीर और जम्मू के अंदर जिन जगहों पे इलेक्शन नहीं करवा पाए उस वक्त इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा पाया, वो पंच साहबान की वार्डें जो है आज भी जो है वैकेंट पड़ी हुई हैं, आज भी सरपंच साहबान की जो है वो वैकेंट पड़ी हैं और अननोटिफाइड है। उनको नोटिफाइड तभी होंगी जब वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन जो है वहाँ पे करवाए जाएंगे। वो तकरीबन 7000 के करीब अभी भी वैकेंसियाँ कश्मीर घाटी के अंदर वैकेंट है। वो 7000 की इलेक्शन जो है वो ज़रूर करवाएं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वेलकम करती है और वहाँ पे कश्मीर के अंदर हमारे साथी जो हैं कोशिश करेंगे वो पंच और सरपंच जहाँ पे नहीं बन पाए वहाँ पे पंच और सरपंच बने और लोगों की खिदमत जो है वो कर पाएँ। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का आज का जो है आज रेजोल्यूशन जो हम लोगों ने पास किया। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहाँ पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से जो हैं जहाँ सरपंच हजरात VDC हजरात जो हैं जहाँ पे पहुँचे हैं, पंच हजरात पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं सैकड़ों की। कश्मीर के कई युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। इनमें से एक है फहीम नजीर शाह, जो खुद को प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैन मानते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वो सभी प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक रोड शो आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे जैसे सैकड़ों समर्थक भारत में और भारत के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आगामी चुनाव में अभियान शुरू करने जा रहे हैं, वैसे ही कश्मीरी युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फहीम नजीर शाह प्रधानमंत्री के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। फहीम ने कहा, अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना है, जिसके लिए वो पूरी जान लगा देंगे। फहीम ने कहा कि वो 26 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनके आगामी कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। मेरा नाम फहीम नजीर शाह है और मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। आप सबको पता ही होगा कि फर्स्ट जो मैंने किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के लिए कि 23 अगस्त 2021 को मैंने श्रीनगर से दिल्ली बाई फुट जाने की कोशिश की थी फॉर मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मिल नहीं पाया। उसके बाद मैंने जो कोशिश है लगातार जारी रखी और 2024 में अब इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर के फेवर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी शो कर रहा हूँ, रोड शो, और जो बाई फुट ही होगा, जिसमें से मैं लोगों को अपील करता हूँ कि वो इसके साथ जुड़े, वो इसके साथ इस मुहिम के साथ जुड़े और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे, ताकि दुनिया और हमारे जो दुश्मन देश है उनको भी पता चले कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ देश है, देश का हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। तो इसीलिए मैं श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड शो कर रहा हूं। मेरी यही लोगों से अपील रहेगी कि इसके साथ इस मुहिम में जुड़े मेरे साथ। पीडीपी के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए ने कहा कि भूमि कानून अस्वीकार्य है और जन विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो भी नए कानून पेश करती है उनसे बाहरी लोगों को फायदा होने की संभावना रहती है। तौसीफ ने कहा कि होटल लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस आदेश का अन्य प्रभाव कश्मीर और जम्मू में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की। देखिए, मैं सबसे पहले जम्मू की बात करूंगा। जम्मू में भी हमारे भाई बहन ही है, हम एक ही स्टेट है जम्मू कश्मीर की, अभी जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया है इन्होंने। जम्मू में अगर हम देखें, जम्मू में 90% जो लैंड है, जो जितना भी बिजनेस होल्डर्स जितने भी हैं, 90% लीज के ऊपर है। ये सरासर नाइंसाफी है वहां के लोगों के साथ भी, और बिलखुसूस उसके बाद अगर हम यहाँ श्रीनगर कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें जितने भी होटल्स हमारे हैं
अगर हम अपने गुलमर्ग पहलगाम को देखें, जितने भी होटल्स हैं वो सब के सब लीज पर हैं, जिन्होंने बैंक्स में से लोन उठाए हैं, बाकी जगहों से लोन उठाए हैं। ये इंकशाफ है उनका कि हमारे पास 99 साल का लीज है। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जितनी भी सीट्स आती वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। उसके बाद में इन्होंने नौकरियां छीन ली, नौकरियां हमारे हाथ में नहीं है। अब जमीन छीन रहे हैं और इसके बाद हमारे मकान छीने जाएंगे। तो ये सीधा सीधा एक लाहे अमल दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये सिविल अनरेस्ट शुरू करना चाह रहे हैं। इनके पास बिल्कुल हिंदू मुसलमान में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के नाम से ही ये जम्मू कश्मीर को या तो मलियामेट करना चाह रहे हैं या यहां पर ये डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाह रहे हैं। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब से डिमांड करता हूं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि ये जितने भी कानून लाए जा रहे हैं इनके पीछे बेस क्या है, ये क्या वजह से ये इतने स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग और जम्मू कश्मीर की आम आवाम के खिलाफ जो कानून जा रहे हैं सबके सब यहां लागू किए जा रहे हैं, जबकि बाकी हिंदुस्तान में लीज लॉ बिल्कुल डिफरेंट है और जम्मू कश्मीर में ये एक्सक्लूसिवली अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मन मुताबिक डिफरेंट लॉज बना रहे हैं। आकाश BYJU द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जम्मू में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जानकारी दी गई कि आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा एक नया सेंटर खोला जा रहा है। जम्मू में इस तरह का तीसरा सेंटर होगा। इस दौरान बताया गया कि सेंटर में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने इसके बारे में अन्य जानकारी भी साझा की। पीछे आप खोलो सर खोलो। Today we are here to share a good news, that is launch of third center in Jammu region at Paloda opposite BSF campus. We have 3 centers in Jammu, already one at Adhumpar, and this is the 4th center which will start in the new session at Paloda for classes 8 to class 12th. इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि हमारे आकाश बायजूस में पैन इंडिया में 300 प्लस सेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और जम्मू रीजन्स में ये 4था कारपोरेट सेंटर होने जा रहा है। और इसमें हम बच्चों को 8th 9th 10th यानी जो फाउंडेशन क्लासेस के बच्चे होंगे, हम उन्हें स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ वेरियस ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराएंगे, जैसे IOQJS, IOQM और बाकी जो ओलंपियाड्स। इन एडिशन टू दिस हर क्लास 11th एंड 12th मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए हम बच्चों को नीट और JEE की प्रिपरेशन के साथ साथ में वेरियस ओलंपियाड्स जैसे NSCs है उसके बारे में तैयारी कराएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आकाश की जो जर्नी है वो 1988 में ऑनरेबल CMD सर ने जनकपुरी से स्टार्ट की विद 15 स्टूडेंट्स, एंड अब हम पैन इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे, और एज पर द नीड डिमांड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू रीजन, हमें लगा कि हमें पलोड़ा में भी एक सेंटर खोलना चाहिए सो दैट कि वहाँ के बच्चे वहीं पे स्टडी कर पाए और ये एक सेपरेट सेंटर रहेगा। और वैसे भी आकाश की जर्नी में मतलब एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वे पे हमने काम किया हुआ है। हमारा एक इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, टीचर्स का जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो बड़ा रिगरस रहता है और पूरे पैन इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म रहता है। तो अब जम्मू के बच्चे जम्मू से कहीं भी आउटसाइड के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए नहीं जाएंगे, उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जम्मू में बैठ के अपनी वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल की वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किया गया। स्कूल की प्रधान आचार्य मनमीत बालिक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक सुभा मेहता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू सूरज सिंह राठौड़, SDM आरसपुरा रामलाल शर्मा, DDC सदस्य आरसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत, नगर पालिका के चेयरमैन सतपाल पप्पी, SDPO आरसपुरा सुरेंद्र चौधरी, थाना प्रभारी पवन डोगरा सहित स्कूल स्टाफ के सदस्य एवं विद्यार्थी इस दौरान उपस्थित रहे।
जो यहाँ पे मैगज़ीन का विमोचन हुआ है, फर्स्ट टाइम इस स्कूल में जो बताया गया है कि पहली बार इस स्कूल में इस मैगज़ीन का जो लॉन्च हुआ है, जहाँ पे हमारे डिग्नेटरीज़ या काफ़ी ज़्यादा यहाँ उन्होंने आके विमोचन किया है इस मैगज़ीन को। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रिंसिपल मैम को, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल RS पुरा, उनके स्टाफ को, एडिटोरियल स्टाफ को, पूरा जितना भी उनका यहाँ पे जिन्होंने योगदान दिया अपना, ख़ास करके बच्चों ने, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की हकदार मैम मनमीत बाली हैं, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और जब से जिस रोज़ से ये स्कूल में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रोज़ ये अकेले बैठ के या जहाँ बेकार बैठी होंगी, रोज़ कोई ना कोई ये है नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती हैं। मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम था हमारा फर्स्ट एवर लॉन्च जो है हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल RS पुरा की मैगज़ीन, जिसका नाम जेनिथ रखा है। और मेरे वर्दी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आए। हम अपने आप को, मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से और बच्चियों की तरफ से सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज वो दिन आ गया जिसकी हमने मंशा बहुत पहले की थी। ये जो आइडिया कंसीव किया था, जैसे मैंने एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया, मेरे मन में बहुत एक जिज्ञासा थी कि इन बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। का जो प्रोग्राम है ये मैडम जो प्रिंसिपल है यहाँ के मनमीत बाली जी, उनके निर्देश में हुआ है, और CO साहब हमारे सूरज सिंह राठौर। तो इसमें जो है स्कूल की बहुत ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो अब इस तरह से हमने किया है कि जो है स्कूल की मैगज़ीन जो है, जो बच्चे परफॉर्म करते हैं पूरे साल भर, उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो एकेडमिक्स में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, कल्चर में बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें कि मैगज़ीन में जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है जेनिथ। तो इस लॉन्च में जो है आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को निर्देश किया गया है, और डिफरेंट जो है स्कूल जहाँ जहाँ अच्छा अचीव किया है, डिफरेंट स्कूल ने प्रोग्राम्स किए हैं, नशा मुक्त भारत, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब का उसमें प्रदर्शन किया गया है। और आज जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कि डिफरेंट जो है बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और विद मैसेज दी हैं, जिस तरह की उन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चों को जो है एग्जाम का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। रोमियो फोर्स द्वारा आज पुंछ पेंडर में सेवानिवृत्त जवानों के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी GS सिंधुअस मुख्य अतिथि रहे। रैली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर सेवानिवृत्त जवानों और वीर नारियों को पेश आ रही समस्याओं को सुना गया और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया गया। उधर दिखा दो बोले खाना लगाना 10 हज़ार पीना है डेली। आज यहाँ इंडियन आर्मी ने, रोमियो फोर्स ने एक एक्स सर्विस मैन रैली का आयोजन करवाया, जिसमें यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सबको बुलाया गया था। ये प्रोग्राम बहुत ही एक हाई लेवल पर रहा। इसमें प्रोग्राम में हमारे डिप्टी GOC आए हुए थे, ब्रिगेडियर साहब, तो बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। इसमें कल्चरल आइटम भी पेश की गई और यहाँ के लोगों को बुलाया गया, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें कोई भी अगर आपको समस्या है तो उसको आप हल करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में कल्चरल आइटम का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट थे, गर्ल्स के स्टूडेंट्स थे और सागरा अकेडमी के स्टूडेंट्स थे। तो यकीनन इस तरह के प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, हेयरिंग डिवाइस की ज़रूरत है। तो ऐसे ही सैनिकों के लिए मतलब ये प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने सेना में अपनी सेवा देकर सेना से रिटायरमेंट हासिल कर ली। में जो ये रैली हुई है
37 RR वालों ने ये प्रोग्राम किया हुआ था और बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं और सब जितने भी एक्सर्समैन हैं इन्हें देखकर औरतें हैं सबों ने खुशी का इजहार किया है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसी रैलियां होंगी। और ये रूमी फोर्स की तरफ से हुई है एक्सर्समैनों के लिए, और यहाँ डिप्टी जीओसी साहब आए हैं। उन्होंने जैसे जैकलाई रिकॉर्ड से भी यहाँ कलर रखाए हुए हैं, सीएसडी का प्रबंध किया हुआ है, मेडिकल का प्रबंध किया हुआ है। हर एक समस्या हर महकमा जात से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ साहिबान आए हुए हैं, अफसर और क्लर्क वगैरह। तो खासकर रूमी फोर्स ने जो ये रैली की है इसमें व्हील चेयरें और मेडिकल एड्स वगैरह दिया गया है। रूमी फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हम सबको ये मौका अदा किया, और इसके साथ साथ में जो मीडिया हजरात हैं इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्त पे हमारी बात जो है वो कहीं ना कहीं पहुँचाते रहते हैं। खास करके आज जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का रैली किया गया, एक्स सर्विसमैन सिर्फ एक्स सर्विसमैन के नाम से ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक्स सर्विसमैन का हर माहौल माशरे मेजॉरिटी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसका एक अहम रोल होता है। जिस दिन से ये एक्स सर्विसमैन तो बाद में कहलाता है, जिस दिन ये भर्ती होता है, ये 17 या 18 साल की उम्र में जब भर्ती होता है उस समय जो इसको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दरमियान में जो इसके अंदर में स्पिरिट भरी जाती है वो हमारी हिंदुस्तान के हिसाब से जो देशभक्ति की स्पिरिट है वो भरी जाती है, वो इसके अंदर हमेशा के लिए उजागर रहती है, जो समय समय पे इसको अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन की याद जो है वो दिलाती रहती है। इसीलिए ये जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये आर्मी की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े रहते हैं। आज की जो रैली है इसके लिए मैं खास करके कमांडर 6 सेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में डिप्टी जीओसी साहब जो रोमियो फोर्स के उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जो इसके बीच में मेन पॉइंट थे, 2-3 पॉइंट थे, खास करके हमारा एक मेन पॉइंट था वो था ECHS के रिलेटेड। उसके लिए हमें डिप्टी जीओसी साहब ने ये यकीन दिलाया है कि आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लिखित रूप के बीच में आप हमें भेजो। जो 14 जनवरी को हमारी रैली होगी बड़े लेवल पर रजौरी में, उसके पहले आपके ये पॉइंट जो है हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया जी। इसके साथ साथ में जो ये रैली हैं, कुछ पीछे जो यहाँ पे कोरोना के चक्कर में रैलियाँ बंद हो गई थी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कमांडर साहब से, जीओसी साहब से कि ये रैली जो है हर 3 गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल द्वारा आज अपना वार्षिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर महंत मनजीत सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिनकी दर्शकों ने काफी सराहना भी की। जोर से बजाएं। टीचर, other students, parents, management committee, उसके नाल जोनल ऑफिसर भी साढ़े को आए। मैं सारे का धन्यवाद करूँ। एक गल जरूर कहांगा कि जिथे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तुम कर रहे हो, उथे बच्चों को एजुकेशन भी मैं समझदा बहुत अच्छी मिल रही है।
ताकि बाकी स्कूलों के बराबर साडा स्कूल भी तरक्की कर रहे। सारे प्रिंसिपल साहब मैनेजमेंट बड़े लगन नाल इस स्कूल में अगे बढ़ाने का यतन करते हैं। तो मैं अपने वालों सारे बधाई देना और विशेष तौर पर पिछले कुछ साल कोरोना के हालात में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। तो मैं आई होप विश करती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहे। बच्चे भी बहुत एंथुसियाज्म से अपना पार्टिसिपेशन को शो कर रहे हैं। तो मैं अपने पूरे स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से सबको गुड लक भी कहती हूँ और मीडिया वालों का भी थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने आके हमारे साथ कोऑपरेट किया और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करके आगे इसको बढ़ाया। थैंक। स्पोर्ट्स डे में बच्चे एक्चुअली एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट कर करके उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो स्पोर्ट्स डे हम इसलिए ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे एकेडमिक्स से हटके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें ताकि इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इसमें मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलती है और बहुत इंटरेस्ट से ये लोग अपने इसको जील को शो करते हैं। is as essential as the academic part of our school, so we give much stress to the sports because when one is mentally alert and physically fit, only then a student can come up and shine in the academics. So this part is stressed a lot. So it's in that connection that we are celebrating our sports day today. And everybody is participating with full enthusiasm. I wish everything goes well. आज 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। इस दौरान गणित के महाशिक्षक श्रीनिवास्ता राम अनुजन को याद किया गया। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर गणित दिवस का कार्यक्रम भारतीय विद्या मंदिर स्कूल रियासी में आयोजित किया गया। 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह फैसला लिया था कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद ही लगातार हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास्ता राम अनुजन की जयंती पर मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य रियासी के भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गणित को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अलग अलग गणित के बारे में अपनी बात रखी, साथ में श्रीनिवास्ता रामानुजन के जीवन पर रोशनी डाली। विद्यार्थियों ने स्कूल के अंदर अलग अलग मॉडल व अलग अलग रंगोली से श्रीनिवास्ता रामानुजन को याद भी किया। उसके बाद हमारा आता है कि कंसेप्ट ये बैठे हैं। अरे वो गुरबत में गरीबी में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी, लाइफ की पूरी कहानी बता दी आपको कि वो कैसे किस हालात में जन्मे, कैसे पढ़े और 32% मार्क्स लेके कैसे प्रोफेसर तक उन्होंने अपना सफर तय किया। आप प्लीज इनसे कुछ सीखिए। और ये इनके सामने इसलिए भी मुझे आना पड़ा क्योंकि वो जल्दी में है, उनको बड़ी कॉल्स आ रही हैं, बड़े बिजी शेड्यूल से आए हैं सर, वो निकलने वाले हैं। जो पढ़ने की पढ़ाई की टेक्निक्स हैं उसमें बहुत बदलाव आया है। मुझे आज फील हुआ कि छोटे छोटे से बच्चों ने एक 1, 2, 3 का एक पोएम को ही इलैबोरेट कर दिया और वो भी प्लेइंग वे में। तो मैं ये देख रही थी कि बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी आ गई है और अभी बच्चों में वो पहले वाला जो डर था ना मैथ्स को लेके, वो वाला मुझे लगता नहीं बचा। अब बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं ड्यू टू दैट प्ले वे मेथड्स, प्ले वे टेक्निक्स, है ना। तो मुझे लगता है कि बच्चों में जो मैथ्स को लेके जो इंटरेस्ट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा है और बच्चे ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि अभी ये यहाँ पे इन्होंने जो जितने भी यहाँ पे लगाए हुए हैं अपने चार्ट्स वगैरह हैं, तो इनके बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम किया है वो सारा बड़ा बच्चों ने बड़ा दिलचस्पी दिखाई है, बड़ी रुचि दिखाई है और बड़ी इंटरेस्ट के साथ इलैबोरेट भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे से इन्होंने अपने पूरे जो है चार्ट्स बनाए हैं। भारतीय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय रियासी में जो है गणित दिवस का आयोजन किया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रेट मैथमेटिशियंस श्रीनिवास रामानुजन की आज जयंती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और उसके उपलक्ष्य पर
जो है वो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मेन जो एम है वो ये है कि गणित में मैक्सिमम बच्चों का जो है इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो और वो मैथमेटिक्स की ओर उनका रुझान हो, उनके कंसेप्ट क्लियरेंस हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका विजन बढ़ेगा और इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के प्रति उनका जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हाँ, ऐसा है कि जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं, कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों को जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है उन कार्यक्रम के माध्यम से, और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद बच्चों में जो रुचि जो है वो पैदा होती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कराए जाते हैं बच्चों को, जैसे साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान मेला है, साइंस के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, गणित के प्रति इंटरेस्ट करना, सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा होती है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं बच्चों में जो कैपेबिलिटी है, उनमें जो एक तरह के स्किल्स हैं, उन स्किल्स को हमें बाहर निकालना है जो और उनके साथ जो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो करना है। बच्चों में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं, तो हर बच्चे में अलग तरह की प्रतिभा होती है। उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।